नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके फिजिक्स 11th का लेक्चर नंबर 2। अभी हम इसको कोई चैप्टर का नाम नहीं दे रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आएगा कि ये क्या है, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी पहचान कराई जा रही है किससे, फिजिक्स से और उसकी बेसिक बातों से। तो आज हम दूसरा वीडियो शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि राशियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ किनको कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ कितनी होती हैं, दो उनके साथ पूरक राशियाँ होती हैं, पूरक राशियों का क्या काम है। तो ये सब बातें हैं। लास्ट में मैं आपको बताई थी पूरक राशियाँ। यहाँ उस टाइम मैंने आपको बताया था एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। इसका मात्रक, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। मैं आपको बच्चों ये बताना भूल गया, जैसे यहाँ हमने तीसरा एक टेबल में बनाया था विमीय सूत्र, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। कोण, समतल कोण और घन कोण है तो कोण ही, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने दिमाग से भी ये निकाल दीजिए कि विमीय सूत्र होता क्या है। जो मैं बता रहा हूँ उसको करें, अभी आपको पता चलने वाला है विमीय सूत्र किसको कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ना। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप हेडिंग लगाएंगे व्युत्पन्न राशियाँ और उसमें लिखेंगे, अगर आपने वहाँ नहीं लिखा है, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उनको व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। बस इतनी सी बात, ये परिभाषा। और बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। हेडिंग लगाइए इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। सात मूल राशियां, दो पूरक राशियां, टोटल 9। इन 9 को छोड़ के हमारे पास जितनी भी राशियां हैं वे सब क्या हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियां। तो बच्चों फिर से ऐसी ही टेबल बनाते हैं, लेकिन उसके लिए अब इस टेबल में थोड़ा सा अलग हमको करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको मात्रक नहीं बताऊँ, हमने लिखा था मूल राशि, मूल मात्रक और विमीय सूत्र। यहाँ मैं लिखूंगा बच्चों व्युत्पन्न राशि और उसका गणितीय सूत्र। अब ये क्या होता है गणितीय सूत्र, ये हम अभी आपको बताने वाले हैं, गणितीय सूत्र। और यहाँ लिखेंगे बच्चों विमीय सूत्र। ये बार बार आ रहा भाई, विमीय सूत्र विमीय सूत्र, अभी तक पता नहीं चल पाया हमें होता क्या है। बताने को मैं आपको पहली वीडियो में बता देता, लेकिन आपको समझ ना आता वो, उससे कोई फायदा नहीं है। पहली राशि व्युत्पन्न राशि, क्षेत्रफल। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये कोई नंबर से आपको याद नहीं करनी कि क्षेत्रफल है, वो मैं तो आपकी आसानी के लिए सारा काम कर रहा हूं। क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, सबसे बेसिक वाला। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ऐसे ही अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल का सूत्र अलग अलग होता है, लेकिन होता तो क्षेत्रफल ही है। तो हम सबसे सिंपल सी बात करें, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लिखना है विमीय सूत्र। क्या हमने कल लंबाई का विमीय सूत्र पढ़ा था, लेंथ L? हाँ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो मैंने यहां लिखा L। और चौड़ाई क्या होती है बच्चों, एक बात बताओ। मैंने कहा ये इसकी क्या है लंबाई और ये इसकी क्या है चौड़ाई। क्या चौड़ाई भी लंबाई है क्या? आप कहोगे नहीं कि लंबाई तो लंबाई होती है। मैं दूसरे हिसाब से पूछ रहा हूं आपको कि मान लीजिए मैं इसको क्या बोल देता लंबाई और इसको बोल देता चौड़ाई, तो क्या कोई दिक्कत हो जाती? नहीं होती। आप लंबाई को चौड़ाई बोल लो, चौड़ाई को लंबाई बोल लो। इसका मतलब चौड़ाई भी क्या ही है, लंबाई। ऊंचाई भी क्या ही है, लंबाई। बस इसको ऐसे मापते हैं तो ऊंचाई बोल दिया, इसको ऐसे माप रहे तो चौड़ाई बोल दिया, ऐसे माप रहे तो लंबाई बोल दिया। है तो तीनों क्या ही, लंबाई। तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे, लंबाई चौड़ाई लंबाई, सॉरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, लंबाई। तो मैं चौड़ाई के लिए भी यहां क्या ही लिखूंगा, L।
तो ये हो जाएगा l की पावर 1 l की पावर 1, तो ये हो गया l की घात 2। तो बच्चों ये बना हमारा विमीय सूत्र किसका, क्षेत्रफल का। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं तो यहाँ a लिख दूं, नहीं भाई। अब आप विमीय सूत्र जो लिखेंगे वो लिखेंगे द्रव्यमान से, m मास, लंबाई l से, समय t से, वैद्युत धारा a से और तापमान थीटा से। मैंने आपको कहा था कि पहली 5 आप याद कर लेना, उनसे ही सारे विमीय सूत्र आप लिखना सीखेंगे। किसी को ये नहीं आएंगे तो यहाँ मुश्किलें पैदा होंगी। दूसरा हमने कहा आयतन। आयतन होता है बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बच्चों लंबाई का क्या l, चौड़ाई भी क्या ही है l, ऊंचाई भी क्या है l, l l l l क्यूब। तो ये जो l क्यूब है ये आयतन का क्या है, विमीय सूत्र। अब ये नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा, आप इसको अलग से नोट करके लिख लें और यहां लिखेंगे खाली l स्क्वायर, l l l l क्यूब। देख रहे हैं ना आप, इसमें m नहीं आ रहा, इसमें t नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m की पावर 0 नहीं है तो 0 लिख दो, l की पावर 2 समय नहीं है तो 0 लिख दो, a की पावर भी कितनी लिख दो 0, या खाली l स्क्वायर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m की पावर 0, l की पावर क्यूब, t नहीं है तो 0, a भी नहीं है तो 0। तो घबराना नहीं है कि ये क्या कर दिया, यही है ये। और बच्चों जब भी मैं विमीय सूत्र लिखूंगा तो मैं पहले m लिखूंगा, फिर l लिखूंगा, फिर t लिखूंगा और फिर a लिखूंगा। क्या ऐसा करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। किताबों में, सब किताबों में एक पैटर्न मिलता है यही, पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t और फिर a। आप कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप ऐसे ही लिखें, अच्छा लगता है और हमें आदत होती है ऐसे पढ़ने की, तो बस आप ऐसे ही लिखेंगे। नंबर 3 मैं फिर से बता देता हूं एक बार कि मूल राशियां कितनी थी, 7, 2 पूरक राशियां थी, उन 9 को छोड़ के बाकी जितनी भी है सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। अब मैं इनके नंबर भले ही लिख रहा हूं लेकिन ये चलते जाएंगे, ये पूरी नहीं होंगी। तीसरा लिखता हूं मैं भाई घनत्व। आपने घनत्व पढ़ा होगा, अब तक घनत्व भी बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों, लेकिन आपने जो पढ़ रखा हो बताता हूं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। आप अच्छी सी टेबल तैयार करेंगे बच्चों। द्रव्यमान का क्या होता है, m, हाँ 5 याद है ना वहां से। और आयतन का भी हमने निकालना कितना, l क्यूब। तो देखो ध्यान से, ये ऐसे लिखा मैंने, द्रव्यमान का m, नीचे है आयतन, आयतन का होता है l क्यूब। बच्चों जब l की पावर क्यूब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा ml की पावर -3, नीचे +3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो मैं इसको लिखूंगा ml -3। क्या इसमें t आया नहीं, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 0, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आया ml -3। क्या सबको याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको ये फॉर्मूले आ जाएंगे तो आप आसानी से इनको लिख पाएंगे, लेकिन जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे आप विमीय सूत्र नहीं लिख सकते। भले ही हमें विमीय सूत्र लिखना आ जाए कि भाई m क्या होता है, l क्या होता है, t क्या होता है, लेकिन जब तक हमें ये फॉर्मूला, मान लीजिए मैं भी आपको लिख दूं कि भाई आप वेग का लिखिए, किसका, वेग का, और आपको वेग का फॉर्मूला ही नहीं आता तो आप नहीं लिख सकते इसको। तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में। विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी। जैसे मुझको यहाँ से यहाँ जाना है ऐसे, तो ये तो दूरी होगी, और ये क्या है, विस्थापन, सबसे कम दूरी। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये भी तो लंबाई है, मतलब विस्थापन भी क्या है, लंबाई l, और समय होता है t, l की पावर 1, t की पावर 1, t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1, तो बनेगा बच्चों l t -1। क्या पढ़ते हैं इसको, l t -1।
आप कैसे भी पढ़ सकते हो, L1 T1 T माइनस वन या L T की पावर माइनस वन, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही। हो सकता है ना आपकी किताब में ये ब्रैकेट ना लगे हों। क्यों नहीं लगे? वहाँ इनको ना डार्क करके दिखाएगा, उगाढ़ा करके। अब हमारे लिए तो यही गाढ़ा है, यही फिक्का है, इसलिए मैं क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर बात करते हैं बच्चों त्वरण की। देखो सूत्र पता चलते ही लिखना आसान है बिल्कुल। अब त्वरण कहूँ मैं, आपको त्वरण ही नहीं आता तो कैसे लिखोगे? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे समय। दर का मतलब समय, वेग परिवर्तन बटे समय। बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा ये बात बताओ, वेग परिवर्तित होने के बाद भी तो वेग ही रहेगा कि भाई 10 से 20 हो गया। अब ऐसा थोड़ा ही है कि 10 से 20 जाते जाते वो क्या बन गया, बल बन गया, रहेगा तो वेग ही। और वेग का क्या निकालना हमने, LT माइनस वन। और नीचे क्या है, समय। समय होता है T, और T ऊपर जाएगा तो माइनस वन। माइनस वन माइनस वन माइनस टू, मतलब ये बना LT माइनस वन माइनस टू, LT माइनस टू, LT माइनस टू। हाँ बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि हमने त्वरण का भी लिख लिया, बहुत आसान है अगर हमें ये पता हो गणितीय सूत्र। नंबर 6 मैंने कहा आपको बल लिखिए भैया। आप बल, आपने कहा यार बल पढ़ा है ना, F बराबर M में, F बराबर M में। M क्या होता है, द्रव्यमान। A क्या होता है, त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, M। और बच्चों त्वरण का निकाला भी हमने LT माइनस टू, LT माइनस टू। तो इकट्ठा करके लिख दिया MLT माइनस टू। मैं ये टेबल आपको इस तरीके से बता रहा हूं भाई कि आप जो नया लिखें और उसमें जो चीजें यूज हो रही है पहले ही आ सके। जैसे बल में क्या है, त्वरण और द्रव्यमान, तो यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान मूल राशियों में, त्वरण यहाँ। जैसे त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, समय मूल राशि है और वेग परिवर्तन आप पढ़ चुके हैं। जैसे मैं कहूं कि आप संवेग लिखिए, अब यार संवेग नहीं पता हमें। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। हमने कहा आप तो लिख देंगे द्रव्यमान M, वेग LT माइनस वन, LT माइनस वन, MLT माइनस वन। इकट्ठा करके लिख दिया। तो बच्चों ये बनी हमारी व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। क्या ये साथ ही हैं? नहीं, बहुत सारे हैं। अभी तो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको हटाने वाला हूँ और फिर आगे चलेंगे इनसे। संवेग तक हमारा हो गया। एक और लिख लूँ क्या इसमें, 8 लिखते हैं। क्या लिखें, बल हो गया, कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा, अब आधे सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे और आपके चैप्टर चलते जाएंगे आगे, तो सारे फॉर्मूले आपको मुंह जुबानी याद होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में ये चीज़ें आने वाली हैं। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब आप शुरू में हैं और आप चाहते हैं कि मुझे क्या लिखना जाए, विमीय सूत्र, तो बच्चों आपको ये याद होने चाहिए। आपको MLT से कुछ नहीं होने वाला अकेले, आपको ये पता होना चाहिए। बल क्या है, अब देखो बल निकालना हमने, ये शुरू में क्या है, बल। तो मैं लिख दूंगा बल क्या होता है, MLT माइनस टू, बल MLT माइनस। और यहाँ क्या है, विस्थापन। अभी विस्थापन बताया था हमने, L होता है लंबाई, विस्थापन भी क्या है, L। तो देखो L1 कितना हो गया, L2, ML2 T माइनस टू, ML2 T माइनस टू। तो ये हो गया कार्य का। और बच्चों ध्यान रखना, जो विमीय सूत्र कार्य का होता है वही होता है ऊर्जा का, और वही होता है आपकी ऊष्मा का। क्योंकि ये जो कार्य है और ऊष्मा है,
ये ऊर्जा के ही रूप हैं, तो कार्य का भी वही होगा, ऊर्जा का भी वही होगा और उष्मा का भी वही होगा, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा, उसका भी यही, स्थितिज ऊर्जा उसका भी है। जितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं सबका विमीय सूत्र यही होगा, उष्मा का भी विमीय सूत्र यही होगा। अभी बहुत सारी राशियां, 2-4 राशि और मिल जाएंगी जिसका विमीय सूत्र यही होगा। ऐसा नहीं है कि घनत्व का हो गया ये तो ये किसी और का नहीं हो सकता, किसी और का भी हो सकता है। जैसे वेग त्वरण का क्या है, Lt-2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि Lt-2 केवल किसका है, त्वरण का, और राशि का भी हो सकता है। तो क्या इतना क्लियर है बच्चों? अभी हमने सीख रहे हैं व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र लिखना, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। 8 होगी हमारी, थोड़ी सी और लिखते हैं वरना तो बहुत सारी आएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा हमें। आपकी किताब में लिखा हुआ है, किताब उठाएंगे और वहाँ से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें तो फॉर्मूले आते ही नहीं। अरे भाई किताब में एक टेबल बनाई हुई है, ऐसे ही आपको वहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप फॉर्मूला देखें और इनको ट्राई करें लिखना। कुछ याद होनी चाहिए, मैं बाद में बता दूंगा इस लेक्चर के लास्ट में कि आपको कौन कौन सी याद करनी है, बाकी याद नहीं करनी है। बाकी तो आप बाद में, क्योंकि बहुत सारी हैं, अगर मैं बात करूं ठीक ठीक मतलब तो लगभग 50-60 तो वही 11th-12th की मिला के, इससे ज़्यादा ही हो सकती हैं। 8 हो गया 9। जैसे मैं कहूं आघात, एक राशि होती है आघात, इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसका होता है बल गुणा समय। मतलब अभी बेसिक से फॉर्मूले बता रहा हूँ, बिल्कुल सही फॉर्मूले। ऐसा हो सकता है मैं आसान करने के लिए थोड़ा सा काट दूँ उसमें से, जैसे यहाँ समय अंतराल लिखा होता है, मैं समय अंतराल हटा के क्या लिख दिया, समय, क्योंकि समय अंतराल भी क्या ही है, समय। तो बल का क्या होता है बच्चों, mLt-2। अब याद करना पड़ेगा ना, बिना बल के याद हुए आप आघात का नहीं लिख सकते। समय का होगा t, यहाँ t की पावर 1, खाली t का मतलब t की पावर 1, mLt-2 + 1 कितना बचेगा, -1, तो ये आ गया -1। तो यहाँ लिखेंगे mLt-1। फिर आता है 10। फिर लिखते हैं हम बच्चों आपका प्रतिबल। इससे पहले लिखते हैं दाब। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। बच्चों ये जो बल राशि है ना, ये बहुत मेन है, इसका विमीय सूत्र बल mLt-2 याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल का मैंने पहले नंबर पे लिखवाया था L², तो यहां से L² ऊपर जाएगा तो बनेगा L-2, यहाँ 1 और यहाँ -2, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो आप इसको लिखेंगे mL-2 + 1 -1 t-2। अब इतना तो यार आता ही होगा ना, -2 + 1, LL को देख रहे हैं, देखो L की पावर -2, L की पावर 1, तो ये हो गया -2 + 1 -1, तो ये बनेगा mL-1 t-2। ऐसे ही बच्चों एक राशि होती है प्रतिबल। प्रतिबल भी क्या ही होता है, बल बटे क्षेत्रफल, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये क्षेत्रफल नहीं है, ये एक अलग राशि है। कैसे पता चलेगा भैया, जब चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिबल, दूसरी बुक का पहला ही चैप्टर प्रत्यास्थ था, वहाँ आएगा प्रतिबल। अभी आप सीख रहे हैं विमीय सूत्र लिखना, अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि विमीय सूत्र होता क्या, आप तो अभी ये सीख रहे हैं कैसे लिखे जाते हैं, है ना। जब बात कि ये भी नहीं पता कि है क्या और हम सीख गए उसको लिखना। फिर से बल बटे क्षेत्रफल है, मतलब ये mL-1 t-2, यही सेम आ जाएगा। ये दोनों का सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, ऐसी भूल मत करना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। 12। एक होता है बच्चों विकृति। अब विकृति क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास ये तार है, इसकी लंबाई L है, आपने या तो इसको खींच दिया या इसको सिकोड़ दिया। मान लीजिए आपने खींच दिया इसको और इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल्टा L। शुरू में कितनी थी L, बढ़ के कितनी होगी
एल प्लस डेल्टा एल, मतलब ये जो आपने बढ़ाया ये डेल्टा एल है। तो विकृति होती है परिवर्तन बटे ओरिजिनल। अब मैं क्या लिखूं इसको, तो मैं ओरिजिनल ही लिख देता हूं। तो मान लीजिए पहले परिवर्तन कितना आया डेल्टा एल, ओरिजिनल कितनी थी एल, तो लंबाई की एल होगा, नीचे भी एल है तो एल से एल कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसकी कोई विमीय सूत्र नहीं है। विकृति एक विमाहीन राशि है, जैसे हमारी कोण विमाहीन। कोई पूछे विकृति की विमा, तो आप बताएंगे कोई विमा नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई। बच्चों ये जो विकृति है ये क्षेत्रफल में भी हो सकती है। मान लीजिए आपके पास एक ये टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल a है, आपने खींच दिया और इसको ऐसा कर दिया और इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया डेल्टा ए, तो विकृति बनेगी डेल्टा ए बटे ए, मतलब परिवर्तन बटे ओरिजिनल। शुरू में कितना था a, परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा ए। अब ऊपर क्षेत्रफल है एल स्क्वायर, पढ़ रखा ना क्षेत्रफल, एल की घात 2 a एल स्क्वायर, गया कुछ भी नहीं बचा। तो हमारी विकृति कैसी राशि है? एक विमाहीन राशि है, और ऐसी कुछ राशियां आपको मिलेंगी जो क्या होंगी? विमाहीन राशि। आगे बढ़ते हैं, कुछ और राशि लिखते हैं 2-4, बाकी आप ट्राई करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ये आपको आएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। जैसे एक होता है बच्चों आपका अपवर्तनांक, मैं बीच कहीं से उठा के इसको यहाँ लिख देता हूँ। अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और बटे में होता है आपका c/v, सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल, ये गलती से लिखा गया, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब ये डिटेल में तब पढ़ेंगे जब 12वीं में आपके पास क्या आएगा? प्रकाशिकी। अब निर्वात क्या होता है? जहाँ हवा नहीं है, जहाँ कोई माध्यम जैसे पानी, तो प्रकाश की चाल को लिखते हैं c निर्वात में और माध्यम में लिख देते हैं v। क्या आपको पता है दोनों चाल ही हैं, एक दूसरे से कट जाएगी, तो ये राशि क्या बनेगी? विमाहीन राशि। कैसी? विमा। विकृति, अपवर्तनांक और एक कोण कैसी राशियां हैं? विमाहीन राशि हैं। तो बच्चों यहीं मैं आपको बंद करता हूं इसको पढ़ाना, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी पढ़ते जाओ। जब तक आपको ये नहीं याद होंगे, आपको सब कुछ आते हुए भी आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक लिखो, विमीय सूत्र लिखो, तो आप कैसे लिख पाओगे जब आपको यही नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है? क्या इसमें हमें घबराने की ज़रूरत है कि यार ये तो आते ही नहीं है, कैसे कर पाएंगे? ये पहले ही चैप्टर में बच्चे डर जाते हैं कि यार ये विमीय सूत्र ही नहीं लिखे जा रहे मुझसे, तो कैसे चलेगा काम? तो बच्चों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, हाँ शुरू में दिक्कत आएगी। मान लीजिए आपने पढ़ा ही नहीं है, ये बताओ कैसे लिखोगे? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है, आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसा आएगा? जिस दिन आप इसको पढ़ लोगे आप झट से लिखोगे। देखो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। इसका लिखना मुझे, ये क्या है? F बल, तो बल का क्या होता है? mlt-2। G का मुझे लिखना है m1 क्या है? द्रव्यमान, इसका भी m, m2 क्या है? द्रव्यमान, इसका भी m, नीचे r क्या है? दूरी है, इसका होता है l और उसका स्क्वायर। अब इनको सबको इधर उठा के ले जाओ, आपको जी का मिल जाएगा। लेकिन ये तब कर पाएंगे आप जब आपको ये सब याद होंगे, और याद कब होंगे? जब आप धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करेंगे। इसलिए अगर आप कहीं अटके इनको लिखने में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन याद रखने हैं। सबसे पहले तो मैं 5, द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t, वैद्युत धारा A, ताप K, 5 दिमाग में बैठे होने चाहिए। 5 के अलावा आपको याद रखना है वेग। वेग होता है बच्चों LT-1। फिर आपको याद रखना है त्वरण। त्वरण होता है LT-2। फिर आपको याद रखना है बल।
बल होता है MLT-2, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको रखना है याद कार्य ML²T-2। बस आप ये याद रखो, आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूले में यही आपको मिलेंगे, ज़्यादातर, सब में नहीं मिलेंगे, तो बात पक्का है ना। आप अपनी किताब खोल लें, उसमें एक टेबल दी होगी जिसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं ये, और उनके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। बस भगवान के लिए ये मत देखना, ये अपने आप से ट्राई करना। ये 4 और में 5 याद कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा लेक्चर। आज हमने पढ़ा इसमें व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र लिखना, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता चल पाया कि विमीय सूत्र होते क्या हैं। अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा चले जाएगा, आप भी बोर होंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र और एक नई चीज विमा। विमीय सूत्र कहाँ से आया? विमाओं से। हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र किसको कहते हैं, विमाएं किसको कहते हैं। तो अगला पूरा लेक्चर हम पढ़ेंगे विमाओं के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छे से मैं आपको समझा पाया। आप इसका अच्छे से पढ़ाई करते रहें, चीज़ें आसान होने वाली हैं। फिजिक्स हार्ड नहीं है भाई, ये हमने बना लिया कि पता नहीं क्या चीज़ है। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहें, जितना मैं मतलब जहाँ से भी आप पढ़ते हैं उतना रोज़ का रोज़ पढ़ें। अगर आप छोड़ देंगे कि इसको कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, तो दिक्कतें होने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।